Good morning, student. Welcome back in online classes. Today we started a new chapter that is microorganism. इसकी हिंदी होती है सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म जीव धारी। ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिम्स की कुछ पिक्चर यहाँ पे दी हुई हैं। ये है आपका लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, जो कि रॉड शेप्ड के होते हैं। इनको लैक्टोबैसिलस नाम दिया गया है। और ये है आपके कोकाई बैक्टीरिया, यानी कि जो राउंड शेप के होते हैं उनको कोकाई बोलते हैं। ये 4 या 8 या 16 के ग्रुप में मिलते हैं। बैक्टीरियोलॉजी में आप पढ़ सकते हैं कि इनको शेप और साइज़ के आधार पे इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक्सपेरिमेंट के लिए हम इनको लैब में ग्रो करा के देख सकते हैं। ये एक पेट्री डिश है। ये पिक्चर देखिए, ये कोरोना वायरस फैमिली के कुछ माइक्रोब्स यानी कि वायरस हैं, जो कि अभी आप देख रहे हैं। कोविड-19 या फिर कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं मिल पाया है। There are many living organisms in our surrounding that can't be seen through the naked eye. They may cause disease. यानी कि हमारे आसपास बहुत सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, और वो बीमारियां उत्पन्न करते हैं। वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन यूजिंग ए माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ऐसे छोटे छोटे जीव जंतु जिनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं केवल, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब बोल सकते हैं। जैसे आपने ब्रेड पे देखा होगा कि बहुत सारे ब्लैक ब्लैक स्पॉट पड़ जाते हैं अगर एक दो दिन के लिए आप खुला रखा छोड़ दें तो वो मोल्ड्स उत्पन्न हो जाते हैं। वो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन बिट में देखिए, द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय हैंस जेनसन एंड हिज सन जिकेरिस जेनसन। तो ये जो माइक्रोस्कोप बनाया था उन्होंने, सिंपल माइक्रोस्कोप, वो हैंस जेनसन ने बनाया था, लेकिन इसका क्रेडिट उनके सन जिकेरिस जेनसन ने ले लिया। ये पिक्चर देख सकते हैं, ये जिकेरिस जेनसन्स की है। यानी कि इनके पिता हैंस जेनसन, उन्होंने ये माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड किया था, लेकिन इसका जो क्रेडिट है वो जिकेरिस जेनसन को जाता है। ये डच देश के रहने वाले थे। जितने भी छोटे छोटे सूक्ष्म जीवधारी या माइक्रोब्स हैं, उनको हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ और वायरस। फंजाई आपने देखा होगा, जब आपके कोई खाना या फिर आप ब्रेड वगैरह रख देते हैं, अचार वगैरह रख देते हैं, तो उस पे जो फफूंदी लग जाती है, फंगस लग जाता है, ये वही फंजाई है। ये खाने को बेकार कर देता है और फूड पॉइजनिंग भी कर देता है, जिससे किसी की मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा बैक्टीरिया है। बहुत सारे बैक्टीरिया हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुछ बैक्टीरिया है जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जैसे लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध को कर्ड यानी कि दही में कन्वर्ट कर देता है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया है जो कि हमारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं, जैसे कि ईस्टीरिया कोलाई, शॉर्ट में बोलते हैं इकोलाई। वो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, और वहाँ पे जितनी भी डस्ट होती है, डस्ट से हम कह सकते हैं जो हम मैदा वगैरह खाते हैं, वो जब आंतों में चिपक जाती है, उससे वो अपना भोजन लेता रहता है और हमारी इंटेस्टाइन को साफ करता रहता है। तो ये ऐसा एसोसिएशन जिसमें एक जीवधारी दूसरी जीवधारी के लिए बेनिफिशियल रहता है, उसको हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
कुछ बैक्टीरिया आपके प्लांट्स में भी मिलते हैं जो कि डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ बेनिफिशियल होते हैं जो सिम्बायोसिस करके रहते हैं। इसके अलावा है एल्गी। आपने बरसात में देखा होगा कहीं कहीं पे ग्रीन ग्रीन कलर की लेयर बन जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, वो एल्गी होते हैं। ये भी बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं जो कि कॉलोनी में रहते हैं, इसलिए हमको दिखाई दे जाते हैं। उसके बाद है प्रोटोजोआ। बहुत सारी डिजीज़ कॉज करते हैं। ये वेक्टर के द्वारा हमारे शरीर में इंजेक्ट होते हैं, जैसे कि मच्छर के काटने के द्वारा प्रोटोजोआ हमारे बॉडी के अंदर पहुंच जाता है। इसके अलावा वायरसेस हैं। वायरसेस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिंग लिंक माना गया है, यानी कि वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के करैक्टर होते हैं। एनिमल बॉडी के बाहर यानी कि एनवायरनमेंट में ये बहुत समय तक नॉन लिविंग की तरह रह सकता है। इसमें कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये एनिमल बॉडी के अंदर जाता है, ये रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है और डिजीज़ कॉज करता है। जैसे कि आपका कोविड-19 या कोरोना वायरस, जो प्रॉब्लम आजकल हम फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, वो एक वायरस है। चलिए हम नोट्स देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वेरी स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन ओनली बी सीन बाय माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। माइक्रोब्स लिव्स इन कॉलोनी और एज ए सिंगल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये कॉलोनी में भी रह सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एल्गी। और इसके अलावा बैक्टीरिया बहुत सारे कॉलोनी में भी रहते हैं और सिंगल भी रहते हैं। Microbes are present everywhere in our environment, like as soil, water, air, in our body, in our homes. Next point, many microbes are live or present in our body or also present in plant. मैंने अभी आपको बताया था ईस्टीरिचिया कोलाई हमारे इंटेस्टाइन में रहता है और वहाँ से ये अपने खाना लेता रहता है, सक करता रहता है और उससे हमें क्या बेनिफिट होता है, हमारी इंटेस्टाइन साफ़ रहती हैं और उसको भी खाना मिल जाता है। ऐसे ही प्लांट में जितनी भी दाल वाले प्लांट हैं, उनकी रूट्स में नोड्यूल पाए जाते हैं, नोड्यूल्स, यानी कि गांठ जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल्स। उसके अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है और इसको भी रहने के लिए जगह मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए, दोनों ही बैक्टीरिया, चाहे वो ह्यूमन बॉडी में हो या प्लांट्स में हो, दोनों ही बेनिफिट ले रहे हैं और प्लांट और एनिमल को दोनों को भी बेनिफिट मिल रहा है। तो ऐसा एसोसिएशन, ऐसे रहने का संबंध जहाँ पे दोनों ही ऑर्गेनिज्म बेनिफिशियल हों एक दूसरे के लिए, ऐसे संबंध को, ऐसे एसोसिएशन को हम बोलते हैं सिम्बायोसिस, जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, मोस्टली माइक्रोब्स आर हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल, दे कॉज डिजीज़। ज़्यादातर माइक्रोब्स हानिकारक होते हैं प्लांट और एनिमल के लिए क्योंकि ये बीमारी उत्पन्न करते हैं। बट ए लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोब्स आर बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल ऑल्सो। बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे लिए यूज़फुल होते हैं डेली लाइफ में, जैसे कि मैं अभी आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ, ईशरीशिया कोलाई या राइजोबियम या लैक्टोबैसिलस, जो कि दूध से दही बनाने के काम में आता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। माइक्रोब्स के टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एल्गी, प्रोटोजोआ, एक्सेट्रा। चलिए अब हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी। ये टर्म देखिए, माइक्रो का मतलब होता है सूक्ष्म और बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी कि ऐसा विज्ञान जिसमें सूक्ष्म जीवधारियों की स्टडी की जाती है। द स्टडी रिलेटेड टू माइक्रोब्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। अब देखिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंटोनी वॉन लीवनहॉक, ये एक डच साइंटिस्ट थे। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब बात करते हैं हैबिटेट की।
तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट मैं आपको बता चुका हूँ, ये हर जगह पाए जाते हैं। लिव्ड इन एवरी हैबिटेट फ्रॉम द अर्थ पोल टू इक्वेटर, यानी कि पृथ्वी के दोनों छोर साउथ पोल और नॉर्थ पोल से लेके आपके मिडिल इक्वेटर लाइन तक, डिजर्ट में, रॉक्स में, डीप सी में, सॉइल में, एयर में, मड, पॉन्ड, स्टे वाटर एंड इन हाई प्रेशर, वेरी हॉट, वेरी कोल्ड कंडीशन। चलिए आज के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म? तो मैं आपको बता चुका हूँ, स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच कैन ओनली बी सीन बाय द माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, like as fungi, bacteria, protozoa, virus, etc. Who was known as father of microbiology? Your answer is Antony von Leeuwenhoek. ये एक डच साइंटिस्ट थे। राइट 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेम एंड देयर हैबिटेट ऑल्सो। तो माइक्रोब्स के नेम फंजाई, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ, वायरस, दे फाउंड इन एवरीवेयर इन आवर environment or surrounding. Which bacteria are present in our intestine? तो इसका आंसर है आपका Escherichia coli, present in our small intestine. लास्ट क्वेश्चन देखिए, which bacteria are present in roots of pulse plant? यानी कि कौन सा बैक्टीरिया आपके दाल वाले प्लांट की रूट में मिलता है? तो उसका नाम है आपका राइजोबियम। It help in the fixation of atmospheric nitrogen for the plant. ये आपका असाइनमेंट था, आप डेली की डेली नोट डाउन करते जाइए और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। कल फिर मिलते हैं ऑनलाइन क्लासेस में।